सह्याद्री की पहाड़ियों में छुपा एक ऐसा किला जहाँ बादल पत्थरों को छूते हैं और हर रास्ता कोई पुरानी कहानी सुनाता है। दिस isn't just a trek, it's a passage through the past, where every step echoes with history. Welcome to Morgiri Fort, untamed, unexplored, unforgettable. जंगलों में छुपा, कहानियों में बसा एक ऐसा किला, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। अरे ये देखो, लोनावले में क्या प्यारा वेदर हो रखा है। चलिए फिर ट्राई। कल सुबह 6 बजे बैग पैक करके रेडी रहना, चलते हैं। डन। और जैसे ही सुबह हम निकलते हैं, क्या ही प्यारा वेदर हो रखा है। ऐसा वेदर मिले ना तो फिर ट्रेक करने में और मज़ा आ जाएगा। देखना बस। यही तो जादू है महाराष्ट्र के मानसून की। जंगलों से आती हुई वो खुशबू, घाटों की वो मोड़, और हर मोड़ पे एक नया नज़ारा। कभी बादलों में छुपी सड़क, तो कभी हरियाली से ढकी वादियाँ। हर सफ़र एक कहानी बन जाता है। यह रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, यह रास्ते भी खुद मंजिल बन जाते हैं। और ऐसी एक सीनिक राइड ख़त्म कर हम पहुँचते हैं मोरगिरी के बेस पे, जो एक छोटा गांव जाम्बुल्नी। और इतने प्यारे गांव में इतना प्यारा वेदर हो रखा था। मैं ट्रैक स्टार्ट होने से पहले ही 10 मिनट वहीं पे बैठ गया। तो ये इस हाइक का स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से हाइक स्टार्ट होती है। 2 पहाड़ चढ़ने के बाद हम ऊपर तक पहुँचते हैं। और हाइक स्टार्ट होते ही प्यारे नज़ारे दिखाई दिए। पहले 20-25 मिनट हमें बस प्लेन्स पे चलना था, ना ही असेंड करना था, ना ही डिसेंड करना था। पर पूरा मोरगिरी पहाड़ थ्रू आउट द ट्रेल दिखाई दे रहा था, मानो कि जैसे पहाड़ हमको बुला रहा है। वैसे तो आई एम फास्ट वॉकर, बट व्हेन आई हाइक आई स्लो डाउन, बिकॉज आई नो द माउंटेन्स वोंट मूव फॉर मी, सो आई मूव विद देम। और जैसे ही हम असेंड करने लगते हैं, डिफ़िकल्टी हल्की सी बढ़ जाती है। और ये बात एक हाइकर को पता होगी कि स्टार्टिंग के पहले 30 मिनट बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है। इस बार मैंने ज़्यादा रिसर्च तो की नहीं थी, बट एक लोकल चाय वाले भैया जो मोरगिरी आने वाले रास्ते पे मिले थे, वो बता रहे थे कि इस किले को भेलसा के नाम से भी जाना जाता है। और ये फोर्ट 3010 फीट ऊंचा है, जो एक वॉच टावर था ड्यूरिंग मराठा एम्पायर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, नज़ारे बदल गए। अब हम हाइक करने वाले थे सीनिक व्यूज के साथ। तकरीबन 45 मिनट स्टीप असेंड करने के बाद हमने रेस्ट लेना सही समझा। और रेस्ट लेते टाइम मेरे माइंड में एक सवाल आया, व्हाट इफ सॉलिट्यूड इज नेचर्स वे टू रीइंट्रोड्यूसिंग मी टू माई सेल्फ? एंड द नॉस्टैल्जिया हिट्स। After sitting in silence and remembering a version of myself that no longer exists, somehow it felt good. And with these two guys, Omkar and Bhavesh, conversations flow differently. Without phones, distraction, or the time pressure, stories emerge and laughter feels lighter. Even shared silence feels comfortable. There is something powerful about walking side by side in silence, surrounded by nature and not needing to fill up the space with words. It's kind of peace that only good friendship allows, and I am very lucky to have such wonderful people around me. 1 घंटे का ट्रैक हो चुका है, आधा घंटा मैक्स होगा अभी। ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा एग्जॉस्टिंग था क्योंकि स्टीप था बहुत ज़्यादा, और ठीक था। मतलब इतना
टफ तो लगा नहीं, पूरा आइसोलेटेड ट्रैक है, पूरा मतलब पूरा आइसोलेटेड, कोई नहीं है पूरे पहाड़ पे, बस हम 3 लोग हैं। And as I say, hiking is not escapism for me, it's realism. And every time I hike, I feel like every trail is a conversation with the earth. With every footstep I take, I feel like talking to soil, stones and trees. अब हम ट्रैक करें और हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो, आपको तो पता है ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को डेली रूटीन बना के हम चलते हैं आगे की तरफ। ये ट्रैक की एक खास बात है कि ये आपको थकने नहीं देता है। पहले 20 मिनट आप प्लेन्स पे चल रहे होते हो, फिर 45 मिनट्स आप इंक्लाइन स्टीप हाइक कर रहे होते हो, फिर आप 1 घंटा वापस प्लेन्स पे चल रहे होते हो। यू गेट एग्जॉस्टेड एंड रिकवर, एग्जॉस्टेड एंड रिकवर, एंड दिस गोज ऑन। एकदम मस्त बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है, बिंदास आओ, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, 1.5 घंटे में ऊपर पहुँचते। 1 घंटा, अभी 1 घंटा 15 मिनट हो गया रहेगा, हम लोग थोड़ा वीडियो निकाल के आए इसलिए, वरना तो एकदम मस्त बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। लेकिन व्यूज़ मतलब बहुत सही व्यूज़ है, बहुत ही सही व्यूज़ है, और कोई आता ही नहीं है ना, इतना आइसोलेटेड ट्रैक है कि कोई आता ही नहीं है पूरे पहाड़ पे। हम लोग अभी एक पूरा पहाड़ चढ़ के आए, अभी दूसरा पहाड़ चढ़ना है टॉप पे जाने के लिए, लेकिन हमको एक बंदा नहीं दिखा है पूरे ट्रैक पे, और कोई है ही नहीं, क्योंकि पार्किंग में भी हम लोग ने देखा एक भी गाड़ी नहीं था। देखना बस तुम लोग, क्या बहुत सही है। वहां जाना है अभी हम लोग को, ये चढ़ना है, बहुत ही सही है। और अनएक्सप्लोर्ड हाइक को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ट्रेल पे आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलते और नेचर से आप बहुत क्लोजली कनेक्ट कर पाते हो। एंड ओनली अ रियल हाइकर नोज hiking through undisclosed or isolated trail that only have you is far better than hiking through famous treks that you can brag about later. You have to be smart enough to know what I mean. और बीच में ना ऐसे वाटर सोर्सेज भी मिलेंगे आपको, तो मतलब अगर बारिश में आ रहे हो ना तो फिर कोई सीन नहीं है, 3-4 बॉटल लेके आओ, बीच में वाटर सोर्सेस है, भरते जाओ फिर पानी। लेकिन व्यूज़ तो बहुत सही है यार, ये बहुत ही सही है। और हमने ये ट्रैक करने के लिए मानसून चुना था, एंड दैट टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन वी हैव टेकन। क्योंकि अगर हम ये ट्रैक समर्स या विंटर्स में करते तो शायद क्लियर स्काइज और क्लियर वैली व्यूज दिख सकते थे, पर ये फॉगी वेदर, हल्की हल्की बारिश और बाजू से जाती हुई कोल्ड ब्रीज, ये एक्सपीरियंस कभी नहीं हो पाता। अब बहुत सारे प्लेन्स पे चलने के बाद एक ओपन मेडो आता है, जहाँ से बह रहे झरने और वैली के व्यूज को देखकर वी आर लिटरली अमेज्ड दैट ये फोर्ट हमारे इतने करीब होने के बावजूद हमने कैसे ट्रैक नहीं करा। बट खैर, बेटर लेट देन नेवर। हम चलते चलते डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये ट्रैक इतना आसान कैसे है, क्योंकि जिस सह्याद्री को मैं जानता हूँ और जिन छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं समझता हूँ, उनके फोर्ट पे ट्रैक करना इतना आसान कैसे। यही सब डिस्कस करते करते हम पहुँचते हैं मेन किले वाले पहाड़ की बेस पर। हमारे प्यारे से गाइड का साथ यही तक था, क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन उस रास्ते पे अब हमें खुद चलना था, और अब शुरू होने वाली थी रियल स्टीप हाइक। देखते ही पता चल गया था कि रियल हाइक तो अब शुरू हो रही है। 60 डिग्री का इंक्लाइन देखते ही हमारी फट गई, पर अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और सही, खुद को इतना समझाया एंड वी गेट गोइंग। पूरा वहाँ से 45 मिनट्स का इंक्लाइन है, अभी हम लोग 15 मिनट्स आ चुके हैं, 30 मिनट्स का और ऊपर जाना, वाके वहाँ जाना है टॉप पे। बट बीच बीच में इतने प्यारे व्यूज
थकान मिटा रहे थे। जोश जोश में मैंने इनको बोल दिया था कि सारी वाटर बॉटल्स मेरे बैग में डालो, पर जैसे ही हम ऊपर जाते गए और ये रोप्स वाला सेक्शन आया, मैं समझ गया 8-10 किलो के बैग के साथ ये आसान नहीं होने वाला है। और बहुत ज़्यादा अपर बॉडी स्ट्रेंथ यूज़ हो रही थी। जैसे तैसे गिर पड़ के हम ऊपर जा ही रहे होते हैं कि उसको और मुश्किल करने में बारिश आ जाती है। अब तो ये टास्क इम्पॉसिबल लग रहा था, पण राजांचे शिलेदारापण हार थोड़ी मानणार। एक दूसरे को मोटिवेट किया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। और आप भी अगर बारिश में जा रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज 1 स्टेप रॉन्ग एंड ऑल ओवर। और इतने में ही पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ आई एंड वी लुक बैक, और जो मैंने देखा वहाँ पे दैट इज़ बियॉन्ड इंस्पिरेशनल। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ट्राइंग टू क्लाइम द रोप्स वाला पार्ट, एंड आई एज अ मैन हु लिव्ड 6 days a week have इतनी डिफिकल्टी while climbing that part, and watching these girls even trying to climb despite knowing the risk was really inspirational. और हमने उनकी जितनी हो सकती थी उतनी हेल्प करी, एंड फाइनली दे सक्सीडेड टू क्लाइंब। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट स्ट्रेच। थोड़ा ही पहाड़ बाकी था तो हमने सोचा एक ही बार में पूरा कर देते। अब रेस्ट लेने का टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि बारिश इतनी शुरू हो गई थी कि उतरते टाइम पे बहुत लगने वाली थी। जैसे तैसे गिर पड़ के हम पहुंचते हैं 2.5-3 घंटे के बाद समिट पर। हमने जब ये ट्रैक शुरू किया था तो वेदर बहुत सुंदर था। हमने ये सोचा था कि समिट पे जाने के बाद बहुत ही सुंदर व्यूज़ आने वाले हैं, पर यू कांट एक्सपेक्ट मदर नेचर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू यू। वेदर बहुत ख़राब हो चुका था और ज़ीरो विजिबिलिटी थी। अब ये सब एक्सपीरियंसेस ने मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करवाई, यू डोंट जस्ट क्लाइंब अ माउंटेन, you climb parts of yourself. Each climb brings you face to face with your fear, limits and strength. The view from top isn't just outside, it's within. अब व्यू को एंजॉय करके बहुत सारे शॉट्स लेके और चाय पीने के बाद हम निकल पड़ते हैं नीचे की तरफ। हम नीचे जा ही रहे होते हैं कि मुझे कुछ अनयूजुअल सा होते हुए दिखता है। धीरे धीरे फॉग हटने लगता है और बारिश रुक जाती है, और देखते ही देखते वेदर क्लियर हो जाता है। ये मेरा एक लड़का पागल हो गया है, इतना डर गया है, सेफ्टी के लिए देखो क्या किया। ओमकार, बट चैलेंजेस अगर इतने टफ हो तो सेफ्टी तो बनती है। अब डिसेंड करना और ज़्यादा टफ होने वाला था। बहुत सारी बारिश ने मिट्टी ढीली कर दी थी और रॉक्स और ज़्यादा स्लिपरी होने वाले थे। हमने एक एक कदम फूक फूक के रखा, थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि हमें पता था घर पे जाने के लिए 1 घंटा लेट हो जाए तो दिक्कत नहीं है, पर अगर घर पे ही ना पहुंच पाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सच में बहुत दिक्कत हो रही थी डिसेंट के टाइम। एक तो इतने स्लिपरी रॉक्स और ऊपर से अपर बॉडी वेट को संभालते संभालते फोर आर्म्स पंप हो चुके थे, पर फिर भी हमने जल्दबाजी नहीं की, एक एक स्टेप फूक फूक के रख रहे थे। वो बोलते हैं ना, द माउंटेन इज कॉन्कर्ड एट द टॉप बट इट अंडरस्टूड ऑन द वे डाउन। इट्स ईजी टू शाइन व्हेन यू आर राइजिंग, बट क्या आप पेशेंस के साथ डिसेंड कर सकते हो विदाउट रशिंग और स्लिपिंग? Ascending a mountain takes a lot of physical effort, but while descending, it's always mental. ठीक था, मतलब इतना टफ तो लगा नहीं। सच बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब टेक्निकली टफ था, फिजिकली तो फिर भी कर लोगे। And then I realized descending a mountain teaches lessons that the climb never could. While the ascent is about striving, ambition and reaching for something beyond, the descent is quieter, more eternal and often more profound. During the climb, you are focused on the goal, but on the descent, you often feel gratitude for the view, for your body holding up, for making it. It's a space for appreciation, not achievement. तो बिगिनर फ्रेंडली तो है नहीं ट्रैक, पहले जोश जोश में बोल दिया। पहला पहाड़ अगर चढ़ोगे ना आप,
तो तब तक बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सीन नहीं है, इंडोरेंस का भी कोई काम नहीं है, ज़्यादा इंडोरेंस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप दूसरे पहाड़ पे चढ़ोगे समिट तक पहुंचने के लिए, तो बहुत बहुत टफ है, मतलब टेक्निकली भी टफ है, इंड्योरेंस भी बहुत चाहिए। लेकिन आपको अगर आना है, बस टहलना है, व्यूज एंजॉय करने हैं, पहले पहाड़ तक जाके वापस घर जाना है, तो आ सकते हो। बहुत इजी, बिगिनर फ्रेंडली, एकदम प्रॉपर बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है। और अगर आपको और ऊपर, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन और ऊपर वाले पहाड़ पे जाना है तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्निकली बहुत मुश्किल है। गिर सकते हो, रोप्स क्लाइंब करना पड़ता है, सीढ़ी क्लाइंब करना पड़ता है, बहुत टफ है। This hike gives me an important lesson about letting go. It is a part of process. You have to leave the summit behind. But this is where maturity grows, knowing when to move on and doing it with peace.